तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, भारत की कुछ ख़बरें जो अलग अलग तर्ज से आई हैं वो पेश करने के बाद फिर गज़ा की पट्टी की सूरत हाल जो आज की ताज़ा है वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इस वक्त भारत में इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो एहतिजाजात दर्ज हो रहे हैं और इस एहतिजाजात में शामिल होना हमारी भी जिम्मेदारी है। ईवीएम को और उसके अंदर मौजूद खामियों को और उसके ज़रिए से होने वाले धोखाबाजियों को लेकर के इस वक्त भारत का बहुत बड़ा तबका वो चौकन्ना हो चुका है और अलग अलग तंजीमें बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे रही। अभी कुछ दिन पहले वकीलों की तरफ से जो बड़ा धरना हुआ वो आपके सामने है। अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने बैमसफ की जानिब से दलित समाज और ओबीसी, एससी, एसटी और हर तरह के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर अभी 2 दिन कबल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने जमा हुए थे कि 2024 में किसी भी सूरत हाल में ईवीएम से इंतखाबात ना हो। और ये मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं और लोग जो है इस सिलसिले में बेदार होते जा रहे हैं और ऐसे एहतिजाजात जहाँ भी हो, बल्कि हर इलाके में, हर बस्ती में, हर रियासत में होना चाहिए। और चूँकि कबाइली और दलित तबका और पिछड़ा तबका इसमें आगे है, हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ शरीक होकर, जबकि शरीक हैं बहुत बड़ी तादाद में। बैमसफ में तो ज़ैली जितने भी लीडरान हैं वो मुसलमान ही हैं और बहुत बड़ी तादाद में बैमसफ को क़ुव्वत देते हैं, ताकत फराहम करते हैं। तो इसमें मज़ीद जो है इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। और अभी देखिए बैमसफ के चीफ जो है वामन मिश्राम 10 दिन का जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि इस सिलसिले में सोचे कि ईवीएम को हटाना है या नहीं हटाना है, या फिर वाज़ेह तौर पर जवाब दे। अगर नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन के सामने मज़ीद बहुत बड़ी तादाद में जमा होंगे और फिर उनके सामने ही ईवीएम को तोड़े जाने का जो है एक ये शुरू कर दिया जाएगा, एक मुहिम शुरू की जाएगी। आप खुद जो है वामन मिश्राम क्या कह रहे हैं आप इसको देख लें। फिर उसके बाद चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो नाइंसाफ़ी हुई उसको लेकर के किस तरह आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने वोट चोर बीजेपी के नारे लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया है, वो बताएंगे, आप इसको देख लें। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि कहा गया कि मेयर इलेक्शन में जो कुछ हुआ चंडीगढ़ में, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और इस हकीकत को आम आदमी पार्टी के लोगों ने खोल करके बयान भी किया है। वहाँ के अदालत में भी गए, लेकिन अदालत ने फ़िलहाल जो इलेक्शन बीजेपी का जो मेयर बना है उसको बरकरार रख के अगली सुनवाई की डेट दी है।
इसी के चलते आज फिर से एहतिजाज हुआ है आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली में, और जो है बीजेपी किस तरह से वोट चुराती है और किस तरह से नाइंसाफ़ी होती है एक मामूली से इख्तियार के लिए, उसके जो है ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर आज एहतिजाज हुआ दिल्ली में। और उसी में जो है शरीक होकर के आज आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है इसमें बयान किया है और बहुत सारे लीडरों ने शिरकत की। तो नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेकर के लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये होना भी चाहिए। इसी के चलते ये लोग जो है बड़े पैमाने पर आकर के इस वक्त मरकज़ी जो है इख्तिदार पर काबिज होकर के जिस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं आप देख लें। इसके अलावा आज उन्नाव म्यूनसिपालिटी एम्प्लॉइज़ की नाज़रीन गिरामी इंसानियत किस कदर गिर चुकी है। एक गरीब का सरमाया जो होता है, पूरा का पूरा सरमाया, उसको उठा करके अगर नदी में फेंक दिया जाता है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, आप जो है रास्ते साफ रखना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते, तो उसको बताने का भी ज़रिया होता है। उसके लिए दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करके जो है गरीब गुरबा की, लेकिन सीधा आए और उसकी सारी ज़िंदगी की पूंजी उठा कर के आप समंदर में और किसी नदी में फेंक देते तो क्या है? ये वीडियो देखिए, एक मखसूस चैनल का है जिसको हम जो है उनके शुक्रिया के साथ आप लोगों के साथ पेश कर रहे हैं। किसी भी चैनल में हो जो जुल्म ज़्यादती की चीज़ें सामने आती हैं तो हम ज़रूर उसको आपसे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जो है ये जो मामला आया ये यूपी के उन्नाव का है, और देखिए बच्चे और सब को लेकर के वहाँ पर एक अपनी रोज़गारी चलाने के लिए बैठी हुए वो निकाल करके फेंक देते हैं। उन्नाव म्यूनसिपालिटी एम्प्लॉइज़ की जानिब से जो है इस तरह से खातून के साथ और बच्चों के साथ इख्तियार किए जाने वाले जो वेजिटेबल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनको लेकर के इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली गैर महफूज है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे अपनी बहनों को बताया है कि जो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं वो और दोस्ती यारी के चक्कर में सारी रात बिता देते हैं। आप चौकन्ना हो जाएं कि इस मरतबा जो है अलग अलग, कभी इंस्टाग्राम फ्रेंड की जानिब से, कभी फेसबुक के फ्रेंड की जानिब से, कभी ट्विटर फ्रेंड की जानिब से लगातार जो है ज़्यादतियाँ होने की खबरें आ रही है। अब ताज़ा फिर खबर से आ रही है और वो ये है कि जो है एक नाबालिग को जो है खींचा गया, उस पर जुल्म किया गया, उसको रेप किया गया दोस्तों की जानिब से, और वो उन दोस्तों से दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया में। और ये दिल्ली का मामला है। सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसलिए ये सब खबरें आपके सामने चौकन्ना करने के लिए, वालिदैन भी जो अपने औलाद को जो है एक आज़ादी के नाम पर जो कुछ आज़ादियाँ दे रहे हैं ना, उसका नतीजा ये सब निकल करके सामने आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए, सुधीर चौधरी मरतबा बहुत बुरी तरह से फंस गया है, जो नफ़रत फैलाता है, और इसके नफ़रत फैलाने के अंदाज़ को आप जानते हैं कि किस तरह से जो है ये इस्लामोफोबिया का एक तो शिकार है, और दूसरे जो है निचले ज़ातों के लोगों को जो है ये मुकम्मल तौर पर निशाना बनाने से भी चूकता नहीं। इस मरतबा जो हेमंत सोरेन है, जिनको गिरफ्तार किया गया, ईडी की जानिब से हिरासत में लिया गया है, उनकी खबर दिखाते दिखाते कबाइलियों के सिलसिले में तौहीन-आमेज़ लहजा इख्तियार किया है, जिसको लेकर कि SC/ST तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, और इसके ख़िलाफ़ जो है अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एहतिजाज करते हुए फौरी तौर पर इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। ना करने की सूरत में यह एहतिजाज बड़ी सूरत इख्तियार कर सकता है। ये कहते हुए इस वक्त जो है इस खबरों को, और सुधीर चौधरी जो वैसे भी ये नफ़रत फैलाने वाला शख्स है, सहाफ़त के नाम पर, एंकरिंग के नाम पर और एडिटिंग के नाम पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी, जो है आप लोग शो वगैरह देखते होंगे, एक किस्म जहर फैलाता है माहौल में। अब जो SC/ST के एक्ट के तहत कबाइलियों के हाथों में फंस चुका है। ट्राइबल कम्युनिटी इस वक्त इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की खबर देते देते इसने कबाइलियों की तौहीन की है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते चलते बात कर ही लेते हैं जुमा के रोज़ ज्ञानवापी का, और ज्ञानवापी के आसपास में क्या माहौल रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि अंजुमन इंतज़ाम कमेटी ने वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में बाज़ार बंद रखने का ऐलान किया था। इस एहतिजाज के तहखाने में, मस्जिद के तहखाने में, जिसको व्यासजी तहखाना कहा जाता है, वहाँ जो पूजा शुरू करने के अदालत के फैसले पर आज जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को ले गया, तो हाईकोर्ट भी जो है ऐसा महसूस होता है कि पूरे अदलिया को पहले से फैसले सुना दिए जा चुके हैं कि जो कोई भी आपके पास इस तरह की अपील आएगी उसको रद्द कर देना है,
और सुनवाइयों के लिए, अगली सुनवाइयों के लिए डेट देना है। इसी तरह दिन धकेलते धकेलते पूरी मस्जिद पर कब्जा कर लेना है। ऐसा ही महसूस हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पर अभी मुकम्मल तौर पर सुनवाई नहीं हुई, दलाइल पेश नहीं किए गए, शवाहिद पेश नहीं किए गए, तो एक ज़ैली अदालत और उसका एक जज जो रिटायर्ड होना है, अपना नाम तारीख में दर्ज करने के लिए वो शख्स जो है वो जज फैसला सुना करके चला जाता है और किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती। और फिर यही मामले को जो है यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनने से इनकार करता है और कहता है कि हाई कोर्ट जाओ। और हाई कोर्ट में जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है सुनवाई के लिए, सुनवाई होती है तो कहते हैं कि जो पूजा की इजाज़त दी गई उस पर हम रोक लगा नहीं सकते, अलबत्ता जो है अगली सुनवाई इस तारीख को होगी। बहरकैफ आज जो है सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ इलाके को छावनियों में भी तब्दील कर दिया गया था। पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट अभी भी है। 3 अजला से फोर्सेस को बुलाया गया है। दूसरी जानिब तहखाने में पूजा किए जाने के खिलाफ मस्जिद इंतजामात कमेटी ने मुस्लिम इलाकों में बाजार बंद रखने की अपील की थी। मसाजिद इंतजामात कमेटी ने कहा है कि लोग आज दुकानें बंद रखें, अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से नमाज अदा करें। बनारस बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई और जुमेरात को फ्लैग मार्च भी कर लिया गया था। गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर की पुलिस फोर्स को 3 अलग अलग कंपनियों को, जिसमें PAC, RAF वगैरह थी, उन तमाम टुकड़ियों को बुला करके यहाँ पर लगा दिया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, अब वाराणसी एक हसास इलाका बन चुका है। जाहिर सी बात है कि बगैर सुनवाई के, बगैर किसी शवाहिद को देखे हुए, बगैर किसी सबूत को देते हुए और जो है बड़ी अपने अदालत का या इंसाफ का मुंह काला करते हुए इस तरह के फैसले सब सुनाए जाते हैं तो माशरे और समाज में अदलिया पर से जो है वो यकीन उठ जाता है। और इस वक्त मुसलमानों के मामले में तमाम के तमाम ज़ैली से लेकर के आला और आला से लेकर के सुप्रीम तक की अदालतें जिस तरह के फैसले सुना रही हैं, उससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम ये दिया जा रहा है कि जो है इस वक्त जो है आपके साथ इंसाफ से काम नहीं लिया जाएगा, यानी जुल्म आप पर ढाया जाएगा। यही पैगाम कहते हुए जब से ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के इनकार की खबर सामने आई है, इस पर अलग अलग तरह के तबसरे और लोगों के अलग अलग तरह की तनकीदें सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, हर्ष मंदर को आप लोग जानते हैं, जो इंसानी हुकूक के कारकुन हैं, अब उनके पीछे भी जो है CBI पड़ चुकी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आज जुमा 2 फरवरी की सुबह तकरीबन 8 बजे साबिक IAS अफसर और इंसानी हुकूक के कारकुन हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। CBI के 4 लोग दिल्ली के वसंत गुंज वाक़े उनके घर और जुनूबी दिल्ली के ही अधचीनी वाक़े उनके दफ्तर पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक CBI की टीमें सुबह तकरीबन 11 बजे उनके घर और दफ्तर से निकली हैं। काबिल ज़िक्र है इससे कबल सितंबर 2021 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वसंतगुंज में मंदिर के घर, अधचीनी में उनके दफ्तर, मेहरुल में उनसे जुड़े एक चाइल्ड शेल्टर होम पर छापेमारी की थी। इसको उनकी तंजीम सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ की मदद से कायम किया गया था। इस वक्त हुकूक ग्रुपों ने इन छापों पर तनकीद करते हुए इसे हरासानी बताया है। तो नाज़रीन गिरामी, जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हर्ष मंदिर वो किस तरह से मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम, कबाइलियों पर होने वाले जुल्म सितम और भी बहुत सारे मामले में, लिखने में, बोलने में और बच्चों के हुकूक के सिलसिले में भी जो है वो आगे आगे रहते हैं। और इस वजह से जो है अब ये भी यहाँ की मरकज़ी एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, तमिलनाडु हुकूमत रियासत में CAA के निफाज की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी, ये कहते हुए तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने जो है इस वक्त खबरें सामने लाई है। जी हाँ, तमिलनाडु कभी भी शहरियत तरमीमी एक्ट CAA को लागू नहीं करेगा। ये मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ है, कहते हुए गुज़िश्ता बुध 21 जनवरी को उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया था। मरकजी वजीर ममलिकत शांतु ठाकरे की इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कि CAA न सिर्फ मगरबी बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में 1 हफ्ते में नाफिज किया जाएगा, वजीर आला स्टालिन ने सोशल साइट X पर कहा, मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हम तमिलनाडु में शहरियत तरमीमी एक्ट को कदम नहीं रखने देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने राज्यसभा में बिल की हिमायत करने पर बीजेपी की उस वक्त की इत्तेहादी AIMDMK पर भी तनकीद की थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त जो है अलग अलग तरह से हमारे हुकूक के सिलसिले में लड़ने वाले अभी भी सेकुलर हिंदू बाकी हैं।
शर्त यह है कि हम मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर इन लोगों का साथ देना ज़रूरी है। और जिस तरह से इस वक्त जो है अलग अलग तर्ज से 2024 के इंतखाबात को जीतने के लिए बीजेपी मुकम्मल तौर पर अपोजिशन लीडरों को बंद करने की कोशिश कर रही है, उन पर जिस तरह से ईडी भेज कर की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, ये जो है नाकाबिल कबूल अपोजिशन लीडरान भी मान रहे हैं और एहतिजाजात भी चल रहे हैं। इन एहतिजाजात में मुसलमानों को शरीक होना भी लाजमी है। ये अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर कि जो है इस सिलसिले में हमारी तंजीमों को भी फ़ैसला लेना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं गज़ा की पट्टी की। गज़ा की पट्टी में आज अल अरबी के हवाले से ख़बर बहुत ही संगीन आई है नाज़रीन गिरामी, और वो ये है कि 17,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा ले सकते कि इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि 17,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपने फैमिली से अलग हुए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, या तो उनके अहल खाना इंतकाल कर चुके हैं जो उनके ज़िम्मेदार हैं, या एक की जो फैमिली से ऐसे बिछड़े हैं कि दोबारा मिल नहीं पा रहे। तो इस ऐसे हालात में नाज़रीन गिरामी, जो आसपास के इलाके हैं, जिन लोगों के लिए हिम्मतें हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस वक्त गज़ा पट्टी के जो यतीम हुए बच्चे हैं उनकी किफ़ालत के सिलसिले में सोचा जाए। ये उम्मत की ज़िम्मेदारी बनती है नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि ये शैतान मरदूद, ये खिंजीरी लोग जो है इस वक्त जो दरिंदे हैं, उन लोगों की दरिंदगी की इंतहा ये है। एक फ़ोटो आई, इससे पहले भी एक वीडियो इस तरह की आई थी कि ये लोग जब ये जंगज़दा इलाके में जहाँ जाते हैं और ज़मीनी सतह पर जहाँ झड़पें होती हैं, जाते ये घर में रहते हैं और वहाँ से जो है 2-3 दिन तक अपना पूरा कार्रवाई करते, जब लौटते हैं तो पूरे घर को जला देते हैं और जलाए हुए घरों की सेल्फी निकाल करके अपने सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। किस कदर भयानक और खिंजीर और उससे भी गई गुजरी ये बदतरीन कौम है, आप अंदाज़ा लगाएं। इससे भी भयानक वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया में, आप देख रहे होंगे। हम वो देख भी नहीं सकते। इस तरह के एक वीडियो आज आई है, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये घर गिराए हुए 18 दिन गुजर चुके हैं। वहाँ बच्चों की खोपड़ियाँ अलग पड़ी हुई हैं, जिस्म के आज़ा अलग पड़े हुए हैं। वहाँ से उनको जमा करने के लिए इमदादी काफ़िले जा भी नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ पे जो है वो लोग हमला कर देते हैं। 18 दिन से दबे हुए मलबे में इस वक्त शहदा की लाशें हैं जिनकी आज़ा बिखरे पड़ी हुई, बच्चों की खोपड़ी अलग अलग पड़ी हुई। आप देखेंगे तो हैरान, देख ही नहीं पाएंगे, इंसान को देख नहीं सकता है। ये सूरत हाल है इस वक्त गज़ा की पट्टी की नाज़रीन गिरामी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आज लबनान की जानिब से फिर से हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं इसराइल के बाज़ इलाक़ों में, जिसमें नुकसान पहुँचाए जाने की खबरें। नॉर्थ कोरिया ने जो है वो क्रूज़ मिज़ाइल को जो है इस वक्त टेस्ट किया है, उसकी भी तस्वीरें आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया का इस वक्त जापान और साउथ कोरिया से टेंशन चल रहा है और लगातार इख्तिलाफात चल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में नॉर्थ कोरिया लगातार क्रूज़ मिज़ाइल्स और दीगर जो है वो टेस्ट कर रहा है, जिसको लेकर के जो है इस वक्त आलमी सतह पर तशवीश भी पाई जा रही है। और अमेरिका इस सिलसिले में किस तरह के बयानबाजियाँ करती हैं वो भी आप लोग जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, 4 कोरियन जो है वो उनकी इस्लाम कबूल करने और फिर मस्जिद नबवी में जो है जाने की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो इस सिलसिले में लगातार जो पूरे आलम भर के इस्लाम कबूल करने वाली ख़बरों पर एक खुसूसी कम्युनिटी और एक खुसूसी पेज है जो इस पर नज़र रखे होता है, उसके हवाले से जो है ये ख़बरें मिल रही। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने दावा किया है कि उसने आज फिर से जो है खान यूनिस के वेस्ट वाले इलाके में जुरत अल-अक़ाद एरिया में बहुत सारे इसराइली टैंकों को निशाना बनाया है। अनकरीब इसमें उनको इसराइली दहशतगर्दों को पहुँचने वाले नुकसान के सिलसिले में वो तफसीलात फराहम करेंगे। सऊदर्न लेबनान ज़ैरित नामी इलाके में जो है वो रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। वेस्टर्न गलीली जिसका इलाका आता है, और ये जो है लबनान के ज़रिए से लॉन्च किए गए हैं। यानी लबनान का मतलब ये है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइलियों पर ये लॉन्च किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते एक ख़बर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना है, लव जिहाद को लेकर के किताब मंजर आम पर आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि ताहा राजी नामी या ताहा रिजवी नामी शख्स के हवाले से जो है 6 साल तक एक लड़की उसके गैर मुस्लिम लड़की उसकी जो है रिलेशनशिप में थी और उसके बाद उसको छोड़ा गया और फिर उसके गोश्त खिलाया गया, न जाने क्या क्या तरह के मामले लगा करके नूपुर शर्मा ने इस सिलसिले में गलत खबरें फैलाने की कोशिश हुई थी।
और जो है अलग अलग तरह की जाकिर नायक की वीडियो देख करके जो इस्लाम को कन्वर्ट, क्या कुछ सारी चीज़ें अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी जाती रही हैं। इसी के सिलसिले में इसको काउंटर करने के लिए किताब सामने आई है, जिस किताब का नाम है लव जिहाद एंड अदर फिक्शंस। यानी जितनी भी कहानियाँ इस वक्त हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों से भारत में सुनाई जाती हैं, उनकी हकीकत क्या है, दोनों लोगों से गुफ्तगू करते हुए ज़मीनी सतह पर सर्च करते हुए इस किताब को 3 अफराद ने जो है तरतीब दिया है। इन किताब को भी जो है आप लें, जिसमें सुप्रिया शर्मा भी है, मरियम अलवी है और श्रीनिवासन जैन है। इन्होंने इस किताब को लिखा है और बड़े पैमाने पर पढ़ी जा रही हैं, और जो है इसको हिंदी में भी कन्वर्ट हो और दीगर लैंग्वेजेस में भी अगर कन्वर्ट करके पेश किया जाए तो ये जो नफ़रत फैलाने वाला ब्रिगेड है, क्योंकि इसमें ख़ुद उन्हीं के अफराद जो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर किस तरह से जो झूठ फैलाने की कोशिश होती है, इसको जो लोगों के सामने लाना भी ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, ओनरवा की इमदाद बंद करने का मतलब गज़ा में लाखों अफराद की हलाकत है। यूरोपीय यूनियन के मंदूब आला का ओनरवा की इमदाद जारी रखने का मुतालबा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओनरवा फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को बहुत बड़े पैमाने पर मदद जारी रखे हुए था। इसी मदद जारी रखे हुए जलने की वजह से हसद करते हुए जो मुल्क, जो दहशतगर्द मुल्क है, वो आलमी सतह की जो है ये रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो है, इन लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिलीफ फंड है, लेकिन इस पर भी जो है इल्ज़ाम लगाते हुए कि इसके कारकुनान जो है वो मुजाहिदीन का सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से इनको जो है मदद जारी नहीं रखना चाहिए। और उनके कई कारकुनों को मारा भी ओनरवा के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जालिम दहशतगर्द। अब इसकी वजह से कई ममालिक जो है इसको रिलीफ देना और अपने इमदाद देना जो है बंद कर दिया है, इसराइल के कहने की वजह से, इसराइल के इल्ज़ाम लगाने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि अब ये छोटी मोटी तंजीमें अगर वो पैसे जमा भी करती हैं, बड़े बड़े ममालिक ही अपने इमदादी सामान वहाँ भेज नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आलमी सतह की तंजीमें ही वहाँ पहुँच सकती हैं जो यूरोपीय यूनियन से जुड़ी होती हैं। उसमें से एक ओनरवा बहुत मशहूर तंजीम थी। जाहिर सी बात है कि दुनिया के सारे ममालिक इसमें अपना फ़ंड देते हैं। वो फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को और उन लोगों को जो है बड़े पैमाने पर इनको सपोर्ट कर रही थी। अब जो है इनके वहाँ पर इस रिलीफ वर्क को भी रोक दिया गया है और इनके अंदर इसने जो है मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, इसका इल्ज़ाम लगाते हुए कई ममालिक को जो है इनका फ़ंड देने से इनकार करते, इस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी इसराइल किया है। इसी के चलते जो है इस वक्त ब्रसेल्स में यूरोपीय काउंसिल के सरबराह इजलास के मौके पर इन बयानात में बोरेल ने जोर दिया कि UNRWA की मदद जारी रखना कितना ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो है कितने लाखों लोग मर जाएंगे पूरी दुनिया में, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन में। नाज़रीन गिरामी, गज़ा से जबरी अगवा किए गए फ़िलिस्तीनियों की रिहाई के बाद लर्ज़ाखेज़ इंकिशाफ़ात सामने आए हैं। जो लोग वहाँ से आए हैं वो उनकी जुल्म सितम की कहानियाँ सुना रहे हैं। उसकी मुख्तसर कहानी ये सुनिए कि रिहाई पाने वाले कैदियों में 9 को काबिज़ फ़ौज की जानिब से वहशियाना तशद्दुद के नतीजे में तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने गज़ा यूसुफ अन्नजार अस्पताल लाया गया जहाँ उनका तिब्बी मुआयना किया गया है। उन्होंने इस दौरान बयान दिया कि किस तरह से हर रोज़ उनको मारा जाता, पीटा जाता, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, ज़मीन पर पानी फेंक कर कहा जाता कि अब इसको पियो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तशद्दुद कभी नहीं देखा, हमारे साथ बर्बरियत और वहशत पर मबनी सलूक किया गया। ये और वो कौन है? कोई नौजवान आदमी नहीं, 70 साल है उस बूढ़े की। किस कदर इंतहा हुई, 4 दिन तक पानी नहीं पिया, प्यास से रख रख करके उनको जो है तकलीफ़ें दे रहे थे। ये कहानियाँ हैं नाज़रीन गिरामी जो इस वक्त इसराइल जिस तरह जल्लाद बन करके, दरिंदा बन करके फ़िलिस्तीनियों को जो गिरफ़्तार करके ले जा रहा है, मासूम उनको इस जंग से कोई लेना देना नहीं, के साथ जो सलूक रवा रखा है उसकी इंतहा है। वैकैफ़ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें।
शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,